ये अगर तीन प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करती है कोई भी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को हम क्या बोलते थे? आइडियल स्ट्रिंग बोलते थे। और आइडियल स्ट्रिंग की वजह से अगर आपकी एक लंबी अगर स्ट्रिंग है तो उस पूरे स्ट्रिंग में आपका टेंशन क्या होता था? हर जगह पे क्या होता था? आपका कांस्टेंट होता था, वो चेंज नहीं होता था। और उसके वजह से एक और मैंने बताया आपको कि ये स्ट्रिंग क्या होगी आपकी? फ्रिक्शनलेस भी होगी। ये तभी पॉसिबल है ना, फ्रिक्शनलेस, क्योंकि आपका नॉर्मली स्ट्रिंग पुली सिस्टम रहता है, तो स्ट्रिंग और पुली के बीच में आपका कांटेक्ट रहता है, बराबर है, और उस कांटेक्ट पे कभी भी फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता। इसकी वजह से आपका टेंशन पूरे स्ट्रिंग में क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है, बराबर है। तो ये चार फैक्टर है जिसकी वजह से आपका स्ट्रिंग में क्या होता है? आपका टेंशन सेम होता है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग अगर मास वाली हो, स्ट्रिंग क्या हो आपकी? मास वाली हो, तो वहां पे कुछ चेंजेस आते हैं। अभी मास वाली होगी तो क्या होगा? मास तो होगा ना। अभी एक तो क्लियर है कि यार स्ट्रिंग अगर बड़ा होगा तो मास बड़ा होगा, मास ज्यादा होगा। स्ट्रिंग अगर छोटा है तो मास छोटा होगा। अरे आगे ना, मतलब एक तो समझ सकते हो कि यार स्ट्रिंग में अगर मास वाली अगर स्ट्रिंग है तो मास इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? आपका लेंथ होगा। अगर स्ट्रिंग का अगर लेंथ बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, लेंथ अगर छोटा होगा तो मास भी होगा ना। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मास है वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? आपका लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपकी तीन टाइप की डेंसिटी आएगी। एक मास, अब ये कौन सी मास वाली डेंसिटी ना, तो लिनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, और ये क्या होगी आपकी? वॉल्यूमिक मास डेंसिटी। अगर मास अगर आपका लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कौन सा होगा? आपका लिनियर मास डेंसिटी। मास अगर आपका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे, तो वो कौन सा होगा? आपका एरियल मास डेंसिटी या फिर सरफेस मास डेंसिटी। अगर आपका मास अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या होगा? आपका वॉल्यूमिक मास डेंसिटी। तो आप जो फार्मूला लिखते थे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो कौन सा डेंसिटी होता था? वॉल्यूमिक डेंसिटी होता था। कौन सा डेंसिटी होता? क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या था? पूरे मास आपका पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। यूनिफॉर्मली क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा डेंसिटी आएगा आपका स्ट्रिंग के लिए? जैसे ये स्ट्रिंग है आपकी, मान के चलो ये वाली आपकी क्या है? ये स्ट्रिंग है, हेवी स्ट्रिंग है। कौन सी स्ट्रिंग है आपकी? हेवी, मतलब इसका मास है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका लेंथ एल होगा, होगा ना। टोटल लेंथ इसका एल है और मान के चलो इसका मास कितना है? टोटल मास कितना है? एम है। तो ये पूरा मास इस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, रहेगा ना। और मान के चलो आपको दिया रहेगा कि ये जो आपका स्ट्रिंग है ये कैसा स्ट्रिंग है? आपका यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। कैसा स्ट्रिंग है? अभी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कि आपका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। डेंसिटी आपका कैसा है? यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट? यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट है। अब डेंसिटी क्या आ जाएगा इसका फिर? तो अगर आपका लिनियर मास डेंसिटी है तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्डा से। तो लैम्डा और कुछ नहीं बल्कि क्या है? मास बटे लेंथ ही है। मास बटे क्या? आपका लेंथ ही है। और ये जो लैम्डा रहता है ये आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका ये मतलब है आप पूरी की पूरी रस्सी ले लो, बराबर है, तब डेंसिटी निकालो, या फिर रस्सी का छोटा सा टुकड़ा ले लो। छोटा सा क्या ले लो? जैसे मान के चलो मैं ये टुकड़ा ले लेता हूं, ये छोटा सा टुकड़ा चलेगा? अरे ना, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? छोटी सी लेंथ क्या होगी? डीएल। बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लो, बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि ऐसा लग रहा है वो क्या है? पॉइंट है, ऐसा लग रहा है वो क्या है? तो छोटा सा अगर टुकड़ा है तो उसका लेंथ क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो होगा ना। और ऑलमोस्ट जीरो में क्या लगता है आपका? डिफरेंशियल। ऑलमोस्ट जीरो मतलब क्या? डिफरेंशियल लेंथ ना। तो उसका मास भी कितना होगा? डीएम होगा। तो इस छोटे से टुकड़े के लिए अगर मैं डेंसिटी निकालता हूं तो डेंसिटी क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीएम बटे डीएल। तो पहले मैंने पूरे रस्सी के लिए डेंसिटी निकाला जो कितना है अपना? कैपिटल एम बटे एल, पूरे रस्सी का मास बटे पूरे रस्सी का लेंथ। फिर मैंने क्या किया? उसका छोटा सा सेगमेंट लिया, बराबर है, जो आपका कितना है? ऑलमोस्ट जीरो मास है और ऑलमोस्ट क्या उसकी? जीरो लेंथ है। उसके लिए मैंने डेंसिटी निकाला। तो ये दोनों डेंसिटी क्या आ गई आपकी? सेम आ गई। दोनों डेंसिटी क्या आ गई आपकी? सेम, बराबर है। तो ऐसा केस जब सेटिस्फाई होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? कि उस स्ट्रिंग का डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तुम बड़े लेंथ के लिए डेंसिटी निकालो या फिर छोटे लेंथ के लिए निकालो, आपका डेंसिटी हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तब जाके उस स्ट्रिंग को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्ट्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। या फिर मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। सबको समझ में आया? अगर मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि यार मैं इसका इतना पार्ट ले लूं, इतना पार्ट, और फिर मैं इतना पार्ट ले लूं इसका, तो इसका लेंथ कितना होगा? इसका मास, इसका लेंथ कितना होगा? L1। मास कितना होगा इसका? M1। इसका लेंथ यहां से यहां तक L2। मास कितना होगा? M2। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू M1 बटे L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? M2 बटे L2। सबको समझा कि नहीं समझा? यहां तक चीजें क्लियर है? पक्का? चलो अभी देखते हैं कि रस्सी के मतलब उस रस्सी में
टेंशन चेंज होता है कि नहीं होता है, बराबर है, मतलब कब टेंशन चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है, बराबर है। तो सबसे पहला वाला कैसा हम मान के चलो कि आपका ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला कौन सा एक्सिस आपका एक्स, और ये वाला कौन सा आपका वाई। अब एक तो क्लियर है कि वाई एक्सिस में कौन सा फोर्स लगता है आपका, ग्रेविटी। वाई एक्सिस में क्या लगता है आपका, ग्रेविटी ना। और एक्स एक्सिस में ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है। अगर हम लगाएंगे तब वहां पे होगा, अदरवाइज होगा क्या। लेकिन हम नहीं लगाएंगे फोर्स तब भी आपका वाई एक्सिस में क्या होगा, ग्रेविटी तो वर्क करेगा, हमेशा ग्रेविटी क्या करेगा, वर्क करेगा। और आपको पता है ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो क्या होता है आपका, एफ इक्वल टू क्या होता है आपका, एम इंटू जी, बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एम बढ़ेगा तो फोर्स भी आपका बढ़ेगा, और एम घटेगा तो। अब टेंशन के बारे में मैंने एक चीज आपको बताई है ऑलरेडी कि आपका जो टेंशन होता है ये कौन सा फोर्स होता है आपका, पुलिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, तो किसी रस्सी के ऊपर पुलिंग फोर्स अगर आपका बढ़ेगा, पुलिंग मतलब आप रस्सी को अगर खींच रहे हो, ज्यादा फोर्स से खींचोगे तो टेंशन ज्यादा डेवलप होगा, कम फोर्स से खींचोगे तो टेंशन। तो पुलिंग फोर्स आपका चेंज किसकी वजह से होगा, वाई एक्सिस में, ग्रेविटी की वजह से। इसलिए आपका वाई एक्सिस में जब स्ट्रिंग को लटका के रखते हो ना तो हर पॉइंट पे आपका टेंशन क्या आता है, अलग आता है। लेकिन एक्स एक्सिस में नहीं आता है। एक्स एक्सिस में आता है क्या, नहीं। जैसे मान के चलिए एक्स एक्सिस में ये रस्सी ली, ये लेट से आपका ये वाला क्या है, ये वॉल है, ये वाला आपका क्या है, वॉल है, ठीक है। ऐसे ये आपका ग्राउंड है, ये वाला आपका क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, एक रस्सी लगा दी। यहाँ पे क्या लगा दी मैंने, एक रस्सी। ये आपकी क्या है जी, रस्सी है, बराबर है। मान के चलो इस रस्सी का मास m है, इसका लेंथ l है। और अगर डेंसिटी अगर दी, कभी कभी मास और लेंथ दिया रहता, कभी कभी क्या दिया रहता आपको, डायरेक्ट डेंसिटी दिया रहता, लैम्डा। डेंसिटी कितना इसका, लैम्डा है। मैंने क्या किया, ये वाला एंड पकड़ा, एक एंड आपका यहाँ पे और एक एंड आपका क्या है यहाँ पे। एक एंड आपका फ्री है और एक एंड आपका क्या है, फिक्स्ड है। ये यहां से निकल सकता है क्या, नहीं ना। और मैंने क्या किया, इसको खींचना शुरू किया। मैंने क्या किया, इसको ऐसे खींचना शुरू किया इस एंड से, बराबर है। और मैं कहां पे खींच रहा हूं आपका, इस तरफ खींच रहा हूं। मान के चलो मैंने इसको खींचना शुरू किया, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। कितने से खींचा मैंने, 20 न्यूटन। आपको ये पूछा कि बताओ इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, बराबर, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, और बराबर मिडल में टेंशन क्या होगा। क्वेश्चन मेरी क्लियर है, पक्का, बोलो कैसे करोगे। चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन किसके लिए लेंगे, चीटे के लिए। चीटा मतलब कौन, ऑब्जर्वर ना। ऑब्जर्वर मतलब कौन, आप। तो मान के चलो आप चीटा बन के यहाँ पे बैठे हो, तो आपके लिए रस्सी रेस्ट में की मोशन में, रस्सी चलेगी कि रुकी रहेगी, हाँ क्यों, फोर्स तो लग रहा है, चलनी चाहिए, फिक्स है ना, इधर से निकल ही नहीं सकता। तो ये एंड इधर से निकल नहीं सकता, तो फिर ये लंबी हो जाएगी, क्यों, फोर्स तो लगा रहे हैं ना। कहाँ आइडियल स्ट्रिंग है, मास वाली स्ट्रिंग, मास वाली स्ट्रिंग है। तो मास वाली स्ट्रिंग में क्या होगा, बस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, बाकी ये भी सेटिस्फाई होगी, ये भी सेटिस्फाई होगी, ये भी सेटिस्फाई होगी। मतलब आपकी स्ट्रिंग इनकंप्रेसिबल, इनएक्सटेंसिबल, और ये क्या होगी आपकी, फ्रिक्शनलेस होगी, बस मासलेस नहीं होगी, बस मासलेस नहीं होगी। मतलब इसका यहां से लेके यहां तक, मतलब अगर आपकी ये वाली इनकंप्रेसिबल है, मतलब इसकी लेंथ ना घटेगी ना बढ़ेगी, ना बढ़ेगी क्यों, क्योंकि इन एक्सटेंसिबल वे, मतलब ये ना बड़ा हो सकती है ना। तो ये एंड अगर फिक्स है तो ये एंड भी फिक्स होगा, तभी तो उसकी लेंथ ना चेंज नहीं होगी। अगर ये एंड फिक्स होता और ये अगर चलता, तो ये अगर इस तरफ चलता तो लेंथ बढ़ जाती, और ये इस तरफ चलता तो, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये अगर फिक्स है तो ये भी क्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट क्या होगा आपका, फिक्स होगा। इसलिए वाला क्या होगा आपका, रेस्ट में होगा। इसलिए क्या होगा आपका, यहां तक चीजें क्लियर है। आपको टेंशन कहां पे पूछा है, तो ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये वाला आपका क्या है, सी पॉइंट है, बराबर है। ये आपका फ्री एंड है, ये आपका फिक्स एंड है, और ये सी आपका क्या है, मिड पॉइंट है। तीनों पॉइंट पे आपको टेंशन पूछा है, तो कैसे करोगे, टेंशन डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा। अभी आप इसको कितने से खींच रहे हो इस तरफ, इसको कितने से खींच रहे हो इस तरफ, कितने से, 20 न्यूटन। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के लिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फ्री एंड को पकड़ के किसी फोर्स से खींचोगे तो फ्री एंड वाले पॉइंट पे हमेशा टेंशन कितना होगा, खींचने वाले फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो ये फ्री एंड है ना आपका, तो फ्री एंड को मैंने कितने से खींचा, 20 न्यूटन। तो फट से यहाँ पे टेंशन कहां पे आएगा, टी इज कितना आएगा, 20 न्यूटन। सबको समझ में आया, अरे है ना। यहाँ पे टेंशन कितना होगा पता ही नहीं मेरे को, पता है क्या, तो मेरे को पता है टेंशन हमेशा क्या होगा, पेयर में एग्जिस्ट करता है ना।
और पेयर में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये कहां पे होगा आपका, इस तरफ, ये होगा आपका टीसी, तो ये भी क्या होगा आपका टीसी, तुमको चमका ही नहीं। यहां पे ये कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन कैसे दिखाते थे, अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ड डायरेक्शन, और फ्री एंड पे अलोंग स्ट्रिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, पता है। तो ये कितना होगा आपका, ये कितना होगा आपका टीबी। तो एक तो आ गया आपका कि आपका जो टीए होगा वो किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन के बराबर। ये पहला आंसर तो मिल गया। और आगे ना अभी बात किसकी करते हैं, सी की। बात किसकी करते हैं, अगर मैं पूरा स्ट्रिंग लेता हूं, पूरा का पूरा क्या कर लेता हूं मैं, पूरा स्ट्रिंग निकाल देता हूं, देख लो क्या होगा। पूरा का पूरा स्ट्रिंग को क्या कर देता हूं मैं, रिमूव कर देता हूं, सिस्टम के बाहर निकाल देता हूं, मतलब आइसोलेट कर देता हूं। तो जब मैं स्ट्रिंग को हटा दूंगा तो स्ट्रिंग पे लगने वाले फोर्सेस वो लेके निकलेगा। और स्ट्रिंग पे लगने वाले फोर्सेस कौन से थे, कांटेक्ट पॉइंट है तो अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ड, और फ्री एंड है तो अलोंग स्ट्रिंग आउटवर्ड। तो मैं यहां से भी अलग निकालूंगा और यहां से भी अलग निकालूंगा, ये स्ट्रिंग आपके ऐसे आ जाएगी। तुमको समझ में तो आ रहा है ना, सन्नाटे में जा रहे हो पक्का। तो ये आपका पॉइंट कौन सा, आपका ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी, हो गया। तो ये फ्री एंड क्रिएट हुआ और यहाँ पे एक फ्री एंड क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा, कौन सा, टेंशन लगेगा ना। स्ट्रिंग में तो टेंशन ही हो सकता है ना, इनवर्ड आउटवर्ड, अलोंग स्ट्रिंग आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड ना। तो ये बनेगा आपका टीए, यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, बता दो क्या, फ्री एंड है ना, आउटवर्ड ना। तो ये क्या हुआ आपका सी पे, ये ना कांटेक्ट पॉइंट है ना फ्री एंड है, तो यहाँ पे तो दोनों हो गए ना। तो ये कहां पे, एक इस तरफ कितना टीसी और एक इस तरफ कितना टीसी, क्लियर है। अब ये वाली रस्सी रेस्ट में है कि मोशन में, रेस्ट में है कि मोशन में। जब चींटी ने देखा तो आदमी भी रेस्ट में था, स्ट्रिंग भी क्या थी, रेस्ट में थी। तो ये तो रेस्ट में है ना, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस। तो देख ऑलरेडी टीसी टीसी कट रहा है, तो बचा कौन सा, ये वाला इज इक्वल टू, तो आई कैन राइट टीए इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल में बैलेंस हो गया ना। नहीं तो बोलोगे सर वर्टिकल में क्यों नहीं गया, वर्टिकल में एमजी लगेगा, अरे आगे ना, पर वर्टिकल में कुछ लेना देना है क्या है? मैं हॉरिजॉन्टल में दिख रहा हूं, तो टी इज इक्वल कितना है टीबी, पर टी इज इक्वल कितना है 20, तो टीबी भी कितना 20। सबको समझ में आया। अभी कहां पे निकालना है आपको, सी पे। अभी कहां पे निकालना है आपको, सी पे। तो सी पे अगर निकालना है तो पूरा अगर रस्सी लेता हूं तो ये टीसी टीसी कट जाता है। तो अगर मेरे को सी पे टेंशन निकालना है तो इस टीसी को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं कट, यहां से क्या कर देता हूं मैं कट। तो कट करते क्या होगा, एक इस तरह इस वाले सेक्शन में फ्री एंड बनेगा और एक इस वाले सेक्शन में। तो एक टेंशन उस तरफ चला जाएगा और एक टेंशन इस तरफ जाएगा। तो देख लो ये कुछ ऐसा होगा, हो गया। मैं कुछ इधर का ले लूं, इधर का ले लेता हूं। तो ये आपका क्या है ए और ये आपका क्या है सी, सबको समझा। और एक है ना, और एक इधर का बनेगा ऐसा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है बी और ये आपका क्या है सी। बोलो टेंशन, तो ये फ्री एंड है, ये भी फ्री एंड है, ये भी फ्री एंड है और ये भी फ्री एंड है। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, बोल फटाक से। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टीसी, यहाँ पे देख लगते दोनों को जोड़ देते तो कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है इधर, गुड, ठीक है। इसका मास m1 लेंथ l1, तो स्ट्रिंग अगर आधी होगी तो मास भी ज्यादा होगा ना। इसका मास कितना m/2 लेंथ l/2, इसका भी मास m/2 लेंथ l/2। वैसे भी मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा ना फिलहाल के लिए। स्ट्रिंग रेस्ट में तो मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, बोलो ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में होगी, फोर्सेस बैलेंस हो गए, इधर वाले इज इक्वल टू उधर वाले। तो क्या हो जाएगा आपका TA इज इक्वल टू, बोलो फटाक से TC, पर TA कितना है 20 न्यूटन। तो आपका आंसर क्या होगा 20। मतलब अगर आपकी रस्सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर रेस्ट में है तो मास वाली स्ट्रिंग हो या फिर मासलेस हो, आपका टेंशन सही रहेगा। प्रॉपर्टी याद आ गई, सबको समझा। तो अगर मास वाली स्ट्रिंग भी है बराबर है, तो हॉरिजॉन्टल में अगर वो रेस्ट में, तो उसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगा वो टेंशन आपका क्या होगा, थ्रू आउट द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा। सबको समझ में आया, ये होगी पहली प्रॉपर्टी मास वाली। सबको यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, चलो। अबे हॉरिजॉन्टल में इसको कर देता हूं एक्सेलरेट, इसको क्या कर देता हूं एक्सेलरेट। देखो नेक्स्ट केस, ये क्लियर है ना, चलो इसको मिटा देता हूं मैं।
अब जैसे मान के चलिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। लेट से ये वाली आपकी क्या है, एक ब्लॉक है, ये वाला आपका क्या है, एक ब्लॉक है, ये आपकी दूसरी ब्लॉक है, ये वाली आपकी क्या है, दूसरी ब्लॉक है। और मान के चलिए इसका जो मास है ये है 2 kg, इसका मास है 3 kg, इसके बीच में मैंने एक रस्सी लगा दी। एक क्या लगा दी मैंने, रस्सी। लेंथ दो की, मास दो की, क्या दो, रस्सी का। कि मान के चलो जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग दी है ना, इस स्ट्रिंग के लिए कुछ चीजें दी हुई है। जैसे दिया हुआ है कि इसका जो डेंसिटी है वो कितना है, मान के चलो 0.1 kg, 0.5 kg पर मीटर है, 0.5 kg पर मीटर है। और इसको दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है 4 मीटर है। उसका लेंथ कितना है, 4 मीटर। सबको समझ में आया। देखो आपको टेंशन कहाँ कहाँ पूछा, मैंने क्या किया, एक फोर्स इस तरफ लगाया, बराबर है, ये लगाया मैंने 15 न्यूटन। और मैंने इस तरफ एक फोर्स लगाया, ये लगाया मैंने 35 न्यूटन। ये फोर्स कितना लगाया मैंने, 35 न्यूटन। तो आपको ये पूछा कि बताओ ये अगर ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये एक सी पॉइंट है, ये वाला आपका क्या है, सी पॉइंट है। और ये जो आपका एसी लेंथ है, ये जो आपका एसी लेंथ है, ये दिया हुआ है आपको 4 मीटर है ना, ये 1 मीटर दिया हुआ है, बराबर है। तो आपको पूछा फाइंड टेंशन एट ए, टेंशन एट सी एंड टेंशन एट बी। क्वेश्चन क्लियर है मेरे, क्वेश्चन क्लियर है। अब मेरे को एक चीज बताइए, वो बॉडी, ये जो सिस्टम है ये मोशन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कैसे, क्या, अनबैलेंस फोर्स कहां पे, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में। तो ये 3 kg है, ये 2 kg है, ये वाला आपका रस्सी कितनी का होगा, रस्सी का मास निकालना पड़ेगा ना। तो मास बाय लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, लैम्डा, बराबर है। तो मास क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा कितना है 0.5 इंटू एल, एल कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 2 kg। तो रस्सी कितनी होगी आपकी 2 kg। या तो क्लियर है सबको। अब मेरे को कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है कि कैसा है, ये अगर चलेगा तो रस्सी भी चलेगी, रस्सी चलेगी तो ये भी चलेगा, तीनों साथ साथ चलेगी अलग अलग, पक्का। तभी इसको हम क्या बोलते थे, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। क्या हमने इसके पहले पढ़ा है, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है, पक्का। तो मेरे को एक चीज बताइए, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, ये 35 है, और वाला कितना है 15 है। तो 35 से बड़ा हुआ है ना, जिस तरफ बड़ा है उस तरफ क्या होगा आपका एक्सेलरेशन होगा। तो एक तो क्लियर हो गया कि यार एक्सेलरेशन तो इसका इस तरफ होगा, यहां तक क्लियर है। तो एक्सेलरेशन कहां पे आपका है, इस तरफ, और ये कैसा आपका एक्सेलरेशन साथ साथ आ रहेगी ना। तो ए साथ साथ, तो साथ साथ जाएंगे, अरे आगे ना। तो ये दोनों अगर साथ साथ जाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन मतलब क्या होता था, अनबैलेंस फोर्स अपॉन, डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था मैं निकालने के लिए। बोला एक्सेलरेशन कितना आएगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना 3, 2 और ये वाला कितना है 2, तो कितना हुआ 7 हुआ ना। ये 35 वाला कितना है पीछे, तो अनबैलेंस फोर्स कितना हुआ। नहीं तो ऐसा कर लो, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। क्लियर है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कि नहीं पॉजिटिव, तो कितना 35। ये वाला एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कितना -15 इज इक्वल टू मास, तो पूरे सिस्टम का ना, क्योंकि एक साथ ले रहा हूं। तो बोलो कितना कितना 7, और एक्स निकालना है तो कितना हो जाएगा 35 - 15 20, तो 20 कितना 7, मतलब क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। सबको समझा। तो ये हो गया आपका सिस्टम का एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया आपका सिस्टम का एक्सेलरेशन। अभी आपको निकालना क्या है, टेंशन निकालना है ना। अरे आपको निकालना क्या है, टेंशन निकालना है, बराबर है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले टेंशन आपको कहां पे निकालना है, ए पे ना। अब एक चीज बताओ, अगर ये पूरा सिस्टम ए से चल रहा है तो ये भी ए से जाएगा, ये भी ए से जाएगा, और ये भी, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। उसी को हम कनेक्टेड बॉडी सिस्टम बोल देते हैं। तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा इस तरफ, बोलो फटाक से कितना, उसका वैल्यू है ना
20/7। ये भी कितने से जाएगा? a इज इक्वल टू 20/7। हर स्ट्रिंग का हर पार्ट भी कितने से जाएगा? 20/7। यहां तक चीजें क्लियर है? सबसे पहले टेंशन कहां पे निकालना है आपको? ए पे निकालना है ना। तो जहां पे टेंशन निकालना है वहां से सिस्टम को निकाल दो बाहर। क्या ये पढ़े हमने? पढ़े है कि नहीं पढ़े? मतलब मेरे को अगर ये पे टेंशन चाहिए तो मेरे को यहां से क्या करना पड़ेगा? इसको कट करना पड़ेगा और बाहर निकालना पड़ेगा सिस्टम से। तो उसको अगर मैं कट करके निकालता हूं, उसको मैं क्या करता हूं? कट करके निकालता हूं। तो ये कुछ तो कट करके निकालूंगा तो वो क्या करेगा? जो सिस्टम से बाहर निकलेगा उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस लेके निकलेगा। तो ये कौन सा आपका 2 kg बाहर निकाला मैंने, तो ये पॉइंट यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड है? ए पे ना। तो यहाँ पे टेंशन लगेगा ना लगेगा? तो फ्री एंड है कि नहीं? टेंशन इधर उधर पक्का? कैसे बताया? स्ट्रिंग कहाँ है वहां पे? कैसे बताया? तो ये अगर पार्ट अलग किया, दूसरा पार्ट कौन सा होगा? ये होगा ना, ये दूसरा पार्ट होगा ना। तो ये कौन सा पॉइंट आपका? ए। ये पॉइंट कौन सा आपका? ए। तो ये पॉइंट भी कौन सा? ए। यहाँ पे टेंशन कितने थे? 2 थे ना। एक कहां पे था? इस तरफ और एक कहां पे? एक इस तरफ, एक इस तरफ होगा ना। तो ये टी है, तो ये भी क्या होगा आपका? टी। सबको समझ में आया? कॉन्टेक्ट पॉइंट पे हमेशा टेंशन 2 होते, एक इनवर्ड और एक, जब उसको अलग कर देते हो एक पार्ट पे चला जाता है और एक, तो जब मैंने इसको अलग किया ना तो हल्का सा छोटा सा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी छोटा सा कम हो जाएगा। तो ये भी ए और ये भी क्या है? ये रस्सी का कौन सा पार्ट है? आउटवर्ड पार्ट कहाँ पे आएगा इसका? बाहर ना, इस तरफ ना। तो ये कौन सा आपका? टी है और यहाँ पे ये टी है। अभी समझेगा सबको? रीजन पता होना चाहिए। अरे आगे ना तुक्के मारने है क्या? याद है? क्लियर है सबको? तो एक चीज बताओ, ये जो आपका सिस्टम है, ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है, ये कहाँ पे जाएगा आपका? ये कहाँ पे जाएगा? तो जो इसका एक्सेलरेशन है वही इसका, वही तीनों का है। कितना? 20/7। तो ये इस तरफ जा रहा है ना। कितना जी? a इज इक्वल टू 20/7। क्या हमने पढ़ा है ऑलरेडी? अगर एक्सेलरेशन है तो समेशन ऑफ क्या लगा लो? एक्स में है ना। समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ax। जो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन आएगा वो फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो कौन सा फोर्स पॉजिटिव? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बोलो जी क्या हो जाएगा? 35 माइनस TA इज इक्वल टू 2 इंटू ax। कितना है? 20/7। हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस TA इज इक्वल टू कितना? 40/7। क्लियर है सबको? आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका? टी उधर चला जाएगा तो TA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 35 माइनस 40/7। इसको सॉल्व करके कितना होगा? 7 5 35, 8 3, 7 21 और 3 24 माइनस 40 बटे कितना? 7 इज इक्वल टू कितना? टी है। तो ये आपका आंसर है 205/7। तो ये हो जाएगा आपका टेंशन फोर्स है। और आगे ना इसलिए न्यूटन में लिखना पड़ेगा। सही, याद है? क्लियर है सबको? अभी आपको इसके बाद क्या निकालना है? सी पे कि मैं बी पे निकाल दूं? पहले बी पे निकाल दूं ना। तो बी पे निकाल दूंगा तो कहां से कट करना पड़ेगा? यहां से। तो यहाँ पे भी तो टेंशन हो गए, एक रस्सी लेके जाएगा और एक ब्लॉक लेके जाएगा। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो उसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो ये कुछ ऐसे बनेगी। ये आपका क्या है? बी ना। कितना है? 3 kg। तो यहाँ पे रस्सी का छोटा सा टुकड़ा आ जाएगा और आएगा ना। तो इस पे टेंशन कहां पे लगेगा? इस तरफ ना, आउटवर्ड। रस्सी के टुकड़े फ्री एंड अगर क्रिएट होता तो कहां पे लगेगा? हमेशा रस्सी के अलोंग आउटवर्ड। कितना? बी पॉइंट है ना। तो ये क्या होगा आपका? बी। इधर फोर्स बोलो फटाक से, 15 न्यूटन ना। और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बोलो कहां पे? कहां पे? इस तरफ की है ना। कितना? 20/7। गुड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? यहां से फिर से इक्वेशन, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू m इंटू ax। जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो फोर्स पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा आपका? TB माइनस 15 इज इक्वल टू m बोलो कितना है? 3 इंटू 20/7। गुड, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? TB माइनस 15 इज इक्वल टू कितना? 60/7। इसको अगर आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हो कितना आ जाएगा? TB इज इक्वल टू कितना? 60/7 प्लस 15 कितना? 165/7। तो ये आपका आंसर होगा।
क्या तो क्लियर है सबको? इसके बाद किसका निकालना है टेंशन आपको? सी पे ना। तो कट कहां से करोगे जी? कट कहां से करोगे? सी से ना। बस सी से कट कर दो तो रस्सी के दो पार्ट हो जाएंगे। कहा सी कितने पॉइंट पे? तो देखो आपको एसी लेंथ दी हुई है 1 मीटर, दिख रही है क्या? तो ये 1 मीटर होगा और ये वाला 3 मीटर होगा। और आगे ना तो मैं यहां से कट कर देता हूँ। कहां से कट कर देता हूँ मैं? यहां से। तो ये टेंशन इस तरफ था और एक टेंशन इस तरफ था। तो एक टेंशन एक पार्ट लेके जाएगा और एक टेंशन एक पार्ट। कौन सा पार्ट लोगे आप? पहला वाला दूसरा वाला? आपकी मर्जी, आपको जो पसंद आता है वो ले लो, सब आपकी पसंद है। हाँ, ये वाला पार्ट चला जाएगा। तो ये कौन सा आपका ए और ये वाला कौन सा आपका सी। तो यहाँ पे फ्री एंड क्रिएट हो ना। ये कितना है? ये वाला आपका 2 kg। हाँ जी, ये सिस्टम है ना। इस सिस्टम का एक्सलेशन बोलो कहाँ पे? इस तरफ कितना? 20/7। ग्रेट। यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? बोलो फोर्सेस इस तरफ लगेगा कौन सा? टीसी। आ गया? बोला बराबर है ना? बोलो इस तरफ कितना है? 35। सिस्टम का मास बोलो। तो ये 2 kg, इसका मास कितना आएगा? तो आपको बताइए इसका मास क्या पकड़ लो? m1। इसका मास क्या पकड़ लो? जब मास बराबर लैम्डा तो कांस्टेंट है ना। तो लैम्डा मतलब क्या होता है? मास बटे लेंथ या फिर m1 बटे l1। और है ना, ये तरीका लगा सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो कि मास इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है आपका? लेंथ। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तब आप रेशियोज क्या कर देते हो? इक्वेट कर देते हो ना। तो जब मास m1 था तो इसका लेंथ कितना था? l1 था। जब मास कैपिटल M था तो उसका लेंथ कितना था? कैपिटल L था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो आप रेशियोज इक्वेट कर सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ m1 बटे l1 इज क्या हो जाएगा आपका? m बटे l। पर m बटे l मतलब क्या आपका? लैम्डा। क्या लैम्डा दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिख रहा है? तो m1 बटे l1 बोलो जी कितना है? तो लेंथ कितनी है l1? 1 मीटर ना। तो नीचे कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू m बटे l मतलब लैम्डा। लैम्डा कितना है? 0.5। तो ये आ जाएगा आपका m1 इज इक्वल टू कितना? 0.5 kg। 0.5 kg। तो अभी सिस्टम ये कितना हुआ? 0.5 कितना हुआ? तो सिस्टम का मास कितना हुआ? 2 प्लस 0.5 2.5। तो लगा लो फार्मूला समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू m इंटू ax। अरे क्लियर है ना? बोल एक्सेलरेशन डायरेक्शन पॉजिटिव 35 पॉजिटिव, टीसी नेगेटिव। सिस्टम का मास क्योंकि पूरा सिस्टम है तो ये वाला है ना। तो कितना? 2.5 ax 20/7। तो कितना आ जाएगा? 35 माइनस टीसी बोलो कितना? 50 ना। तो 50 बटे 7। तो टीसी उधर चला जाएगा तो इधर कितना बोलो फटाक से? तो 35 माइनस कितना? 50/7 कितना? 7×5 = 35। पहले किया है ना ऐसा? वहां पे दिख रहा है 245 कितना? माइनस 50 बटे कितना? 7 इज इक्वल टू कितना? टीसी। तो कितना जी? 295/195। ठीक है, तो ये आपके आंसर से। कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कोई पार्ट है जो नहीं समझा है इसमें से? कोई पार्ट है जो नहीं समझा है? पक्का? चलो एक क्वेश्चन मेरे को करके दो आप फट से। ये रस्सी है, ये आपका एक ब्लॉक है, ये आपका दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, ये मान के चलो आपका 2 kg है, ये आपका 1 kg है। बराबर है? रस्सी का मास ऑफ रस्सी आपका है 2 kg। बराबर है? लेंथ ऑफ रस्सी है 8 मीटर। बराबर है? और आपको पूछा कि मान के चलो ये ए पॉइंट है, ये वाला आपका बी पॉइंट है और आपका ये आपका सी पॉइंट है। और आपको ये लेंथ दी हुई है 3 मीटर। ये लेंथ कितनी आपकी? 3 मीटर। करो, फोर्सेस दिखाने हैं ना। ये आपका फोर्स है 50 मीटर। बस एक ही फोर्स लग रहा है। दिया है ना स्ट्रिंग का मास, वो 2 kg और लेंथ 1 मीटर। करो, तुरंत करो।
मन में कर सकते हो क्या? 15 न्यूटन आएगा, 15 न्यूटन आएगा आंसर। आए क्या? लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी वैसे। बोलो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन? एक ही फोर्स है ना, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स बटे मास। पहले दो थे ना, तो दो होते तो बड़ा माइनस छोटा करके करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, फोर्स 50 और टोटल मास बोलो कितना है 5, तो कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कट कहां से करना है, कहां से? सी से ना, क्योंकि यहाँ पे टेंशन पता करना है, तो यहाँ पे क्या कर दो, कट कर दो। कट कर दो तो एक टेंशन इधर वाला लगेगा, एक टेंशन उधर वाला, तो ऐसा बनेगा सिस्टम आपका। ये नया नया बनेगा ना सिस्टम तोड़ने के बाद। बोलो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ये कितना आपका 1 kg है, बराबर है। ये आपका बी है और ये वाला आपका सी है, तो इस पे टेंशन कहां पे लगेगा, इस तरफ, टीसी। हाँ जी, बराबर है। और कोई फोर्स है इसके ऊपर, पर इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि साथ साथ जा रहे थे, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कितना इस तरफ, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। बोलो सीबी की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, 2 मीटर ना, तो इसका मास निकालना, तो m1 लेंथ थी, तब इसका लेंथ कितना था, L1 था। जब मास कितना था 2 kg था, जब मास m था तो उसकी लेंथ कितनी थी, L थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मास बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा। क्या मैं इस रेशियो से इक्वेट कर सकता हूं? तो m1 बटे L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m बटे L। बोलो m1 निकालना है, लेंथ कितना है 2 मीटर ना, ये बोलो m 2 kg और ये कितना है 8 मीटर, तो क्या हो जाएगा आपका m1 इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ kg, मतलब कितना 0.5, मतलब कितना 0.5, तो ये कितना है आपका 0.5 kg। अरे ना, तो लगा लो यहाँ पे समीशन ऑफ f इज इक्वल टू क्या होता है आपका m इंटू a x। क्लियर है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, तो एक ही तो फोर्स है टीसी, तो क्या हो जाएगा आपका टीसी इज इक्वल टू m बोलो 0.5 और 1 मतलब कितना 1.5 इंटू ax कितना है 10, तो कितना आ जाएगा आपका 15 न्यूटन। ये आपका आंसर। सबको समझा? चलो अभी मैं अगर स्ट्रिंग को वर्टिकल पोजीशन में रखता हूं, कैसी पोजीशन लेता हूं मैं, वर्टिकल पोजीशन। अभी मैं हॉरिजॉन्टल देख रहा था ना, अभी लेते हैं वर्टिकल पोजीशन। अभी स्ट्रिंग को अगर मैं वर्टिकल पोजीशन में रखता हूं तो देखते हैं आपका टेंशन कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो वर्टिकल में अभी क्या लगेगा आपका mg लगेगा ना, अभी तक mg नहीं ले रहे थे क्योंकि हम कहां पे सॉल्व कर रहे थे, एक्स एक्सिस में सॉल्व कर रहे थे। अभी y एक्सिस में सॉल्व करोगे तो आपको mg कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो ये मान के चलो आपका सीलिंग है, बराबर, और मान के चलो मैंने एक मास वाली रस्सी इसको ऐसे लटका के रखी है, ऐसे क्या की मैंने ऐसे लटका के रखी है। और लेट से आपको दिया हुआ है कि ये जो रस्सी है इसकी लेंथ है 4 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, और इसका जो मास है, सॉरी इस मास ले लेते हैं, डेंसिटी दे देता है, इसका जो डेंसिटी है वो है 0.5 kg पर मीटर, 0.5 kg पर मीटर। तो आपको ये पूछा कि बताओ नीचे से ये आपका A है, ये A है आपका, और ये वाला आपका क्या है B है, तो नीचे से C पॉइंट कितना दूरी है आपका, जनरल ले लो, x दूरी ले लो, क्या ले लेता अपनी मर्जी से ले लेते कुछ, कि मान के चलो ये वाला कितना है 1.5 मीटर पे, 1.5 मीटर पे आपका एक C पॉइंट, तो बताइए T at C कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है मेरी? कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखना है कि आपकी रस्सी रेस्ट में है या मोशन में। तो मेरे को बताइए आपकी रस्सी रेस्ट में है कि मोशन में, रेस्ट में है कि मोशन में, रेस्ट में है कि मोशन में, पक्का? अरे हाँ कि ना, एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और जब एक्सेलरेशन 0 तो फोर्सेस क्या होते हैं बैलेंस। तो फट से क्या कर लो, सी से इसको, सी पे पूछा है ना, तो सी से इसको क्या कर लो, कट कर लो, नहीं चलता, तो सी से इसको कट करोगे तो आपका ये वाला पार्ट बनेगा। अरे हाँ कि ना, तो ये आपका क्या होगा ए और ये होगा आपका सी, यहाँ पे टेंशन लगेगा ए पे, सी पे तो ठीक है, सी पे तो लगेगा, सी पे तो लगेगा ऊपर की तरफ, कौन सा टीसी, अलोंग स्ट्रिंग एंड आउटवर्ड, अलोंग स्ट्रिंग एंड ए पे लगेगा क्या। अगर मैं पूछता हूं बताओ ए पे टेंशन कितना होगा, अगर मैं आपको ये पूछता टी एट ए कितना होगा, बोलो क्या होगा आंसर, सोच के बताओ। हाँ, ए पे टेंशन कितना होगा, मैं ए पे पूछा हूं,
ए पे पूछा, हाँ ए नीचे, अब बी पे पूछ लेंगे। हाँ बोलो। 0 होगा। क्यों 0? क्योंकि आप देखो, आपका जो टेंशन होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? जब खींचोगे तब प्रोड्यूस होगा ना। जैसे ये मान के चले रस्सी है, ये वाले आपकी क्या है? रस्सी है, इसको फिक्स करके रखा, मैंने इसको 50 न्यूटन से खींचा तो टेंशन कितना? 50। इसको मैंने 10 न्यूटन से खींचा, टेंशन कितना? 10। 20 से खींचा, टेंशन कितना? तो सब खींचने वाले फोर्स पर डिपेंड करता है ना, कि आप उस रस्सी को कितने फोर्स से खींच रहे हो, बराबर है। हालांकि इस रस्सी को खींचने वाला फोर्स कितना है? mg है ना, बट ऊपर से लेके नीचे तक आपका लेंथ बढ़ रहा है, तो मास भी क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मास क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। तो मैं अगर आपको पूछा कि बताओ इस ए पॉइंट को खींचने वाला फोर्स कितना है, तो ए के नीचे तो कोई है ही नहीं ना खींचने वाला। तुमको समझा कि नहीं समझा? ए को खींचने वाला कोई है क्या नीचे? नहीं है। तो यहाँ पे ए को खींचने वाला कोई है ही नहीं, तो ए पे टेंशन कितना आएगा? 0, क्योंकि पुलिंग फोर्स ही नहीं है। तो इससे ए पे टेंशन कितना हो गया आपका? 0। सबको समझा? अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देता तो फिर ब्लॉक का मास खींचता कि नहीं खींचता? तो फिर टेंशन होता, फिर टेंशन। तो सबको समझा ना? नहीं तो देना, सर फ्री हैंड बोला है तो यहाँ पे टेंशन टी ए होता है, लेकिन ये वाला 0 होता है। अभी क्लियर है? और आगे ना, ये रेस्ट में है कि मोशन में? ये सिस्टम आपका रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में ना, तो फोर्सेस क्या हो गए आपके? बैलेंस। तो ए से लेके सी तक, ए से आपको सी पे निकालना है ना, तो सी को, अभी ये सी पॉइंट है, तो इस सी पे अगर आपको टेंशन पता करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस सी पॉइंट को बाहर खींचने वाला फोर्स कितना है। तो ये सी के ऊपर कौन सा आपका? बीसी। तो बीसी खींच रहा है क्या इसको? नहीं। बीसी का वेट कहां पे लगेगा? नीचे ना। और एसी का वेट भी कहां पे लगेगा? नीचे। लेकिन एसी का वेट सी को खींचेगा नीचे। नहीं चमका? अरे हाँ कि ना, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं mg की बात करता हूं तो mg आपका कहां पे लगेगा? नीचे ना। तो mg कितना होगा? तो मान के चलो इसका मास कितना है? m1। इसका मास कितना है? m2। तो जब आपका m1 मास था तो उसकी लेंथ कितनी थी? l1। जब आपका मास कितना था? m था, तो उसकी लेंथ कितनी थी? l। बराबर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब मैं लिख सकता हूं m1 बटे l1 इज इक्वल टू m बटे l। तो m बटे l मतलब क्या होता है आपका? लैम्डा। तो कहीं ना कि आपका m1 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा इंटू लेंथ। बोलो लैम्डा कितना है? 0.5। l कितना है? देख लो, एसी की लेंथ कितनी है? 1.5। तो कितना आ जाएगा? 0.75 kg आता है ना। 15×5 = 75। पांचवी पास करके आए ना? हाँ। यहां तक क्लियर है सबको? तो mg कहां पे लगेगा आपका? इसका मास m1 लिया ना, तो m1 जी लगेगा। फोर्स नीचे बोलो कितना? 0.75 इंटू 10 मतलब कितना? 7.5 न्यूटन। सबको समझा? अब फोर्सेस कर दो, ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले, क्या हो जाएगा आपका? टीसी इज इक्वल टू कितना? 7.5 न्यूटन। ये आपका आंसर। अगर मैंने आपको पूछा बी पे, अभी एक तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंशन निकालना है, वर्टिकल पोजीशन में अगर स्ट्रिंग रखी हुई है तो आप क्या कर लो? उसके नीचे वाला वेट दिखा दो, कि उस पॉइंट के नीचे जितना भी वेट आएगा ना, जितना भी मास आएगा ना, वही उसको खींचेगा। बराबर। अगर मैं बी पे पूछा तो बी पे टेंशन कितना होगा? तो बी के नीचे तो पूरी रस्सी आ रही ना, तो पूरी रस्सी नीचे जाएगी ग्रेविटी की वजह से। रस्सी को ग्रेविटी खींचेगा, तो रस्सी नीचे जाने की कोशिश करेगी तो बी को खींचेगा, और आएगा ना। तो बी पे टेंशन कितना आएगा? तो रस्सी का कितना आएगा? रस्सी का मास कितना? m इज इक्वल टू कितना? m बाय l इज इक्वल टू क्या होता है आपका? लैम्डा ना। तो यहां से आपका m कितना होगा? 0.5 इंटू l। लैम्डा इंटू l ना। लैम्डा कितना है? 0.5 और l कितना है? 4। तो कितना? 2 kg। खींचने वाला फोर्स कितना होगा? 2 इंटू 10 कितना? 20। यहाँ पे कितना आएगा? 20। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो? अरे क्या, अगर मैंने आपको यहाँ पे पूछा कि आपका डी पॉइंट है, बराबर है, और ये लेंथ आपकी कितनी है? 3 मीटर है। अभी बोलो फोर्स कितना? सी पे, डी पे टेंशन कितना? तो खींचने वाला देखो, तो ये डी पॉइंट है ना, तो डी के नीचे कितनी आ रही है? 3 मीटर। तो 3 मीटर के लिए कितना होगा? तो m2 बटे m बटे l ना। तो m बटे l इज क्या होता है आपका? लैम्डा। तो m इज कितना? लैम्डा कितना है? 0.5 और लेंथ कितनी है? 3। तो कितना है? 1.5 kg। तो 1.5 kg मतलब वेट कितना? 1.5 इंटू 10 कितना? 15 मीटर। यहाँ पे टेंशन कितना? बस खत्म। चमका? और मन में कर सकते हो? और मन में कर सकते हो? पक्का? पक्का? आगे बढ़े? चल एक क्वेश्चन ये करके दो मेरे को फिर से अभी तुरंत।
अभी क्या करूंगा मैं, ब्लॉक लगा दूंगा और क्या। पेन नहीं उठानी है, मन में बताना है। कैसे बताना है? मन में। ये आपका सीलिंग है, ठीक है। मान के चलो रस्सी का मास है 4 kg, इसका लेंथ है 10 मीटर, बराबर है। ये ब्लॉक है कितनी की? 2 kg की, बराबर। मैं आपको पॉइंट देता हूं, 1 2 3 4, कितने पॉइंट है? 4 दिख रहा है, ए बी सी डी, बराबर है। आपकी ए बी लेंथ है 3 मीटर, बराबर है। आपकी एसी लेंथ है 7 मीटर। तो आपको वही पूछा, ए पे बी पे सी पे और डी पे टेंशन क्या होगा। अब ऐसी बता दो दिया ना, 7 मीटर है, बैताड़े क्या? कौन सा क्या है? मैंने क्या बताया था आपको, खींचने वाला फोर्स निकाल लो, बराबर है। सबसे पहले कहां पे निकालेंगे? ए पे। तो बोलो ए पे खींचने वाला फोर्स सिर्फ यही तो है ना, 2 kg। 2 kg मतलब कितना? 20 न्यूटन। तो टी एट ए 20 न्यूटन, सबको समझा? इसके बाद कौन सा रहेगा? बी। बी को खींचने वाला ये तो खींचेगा, साथ में रस्सी का वेट भी खींचेगा। तो रस्सी का वेट ये कितना आएगा? वेट कितना आएगा? ये ए बी कितना आएगा? तो आपको 3 मीटर का है ना, तो जब 4 kg था तो कितना था आपका? ये 10 मीटर था, बराबर है। सही तो है, सही तो है। एक काम करते हैं ना, 1 मीटर के पीछे मास निकालते ना। अगर 10 मीटर पे 4 kg है तो 1 मीटर पे कितना? 0.4 kg। ये कितना मीटर है? 3 इंटू 0.4 कितना? 1.2। तो ये 1.2 ये 2, टोटल कितना मास हुआ? 3.2। वेट कितना? 32 न्यूटन। किसको किसको चमका? पक्का चमका। चल सी पे निकालते, सी पे बोल। तो ये कितना है? 7 मीटर। तो 7 इंटू 1 मीटर कितना मास बढ़ रहा है? 0.4। 7 इंटू 0.4 28। 2.8 2.2 कितना? तो इसको खींचने वाला कौन? ये भी खींचेगा और रस्सी का मास भी खींचेगा, तो कितना? हाँ, तो टी एट सी कितना? 48। इसका डी पे बोल, डी पे ये 20 से खींचेगा और पूरी लेंथ पूरा मास कितना रस्सी का? 4। तो 40 और ये 20 कितना? 60। तो टी एट डी कितना हुआ? ऐसे चूजे क्वेश्चन है, कुछ दम है क्वेश्चन में? अरे है क्या? पक्का? इसलिए मेरे को शर्म आ रही थी। एक और क्वेश्चन लिखता हूं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, बराबर है। इसका लैम्बडा तुरंत करना, इसका लैम्बडा है 0.5 kg पर मीटर, इसका लैम्बडा है 2 kg पर मीटर, बराबर है। इसकी लेंथ है 4 मीटर, इसकी लेंथ है 2 मीटर, बराबर है। ये है 3 kg, बिना पेन उठाए करना। ये है 2 kg, बराबर है। आपको टेंशन पूछ लिया, बताओ इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। कर तुरंत। हाँ बोल। हाँ चलो, यहाँ पे कितना? 110। यहाँ पे, यहाँ पे सबको चमका? पक्का? सबका है ना? तो सन्नाटे में तो नहीं चला गया? पक्का? सच्ची बात? चल ये बता, ये कितनी? 3 मीटर की, 2 मीटर की ना? 1 मीटर। ऊपर से कितना कम करना है? 1 मीटर है ना, 2 मीटर है, तब इसका मास कितना होगा? 2 इंटू एम बाय एल इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्बडा ना। एम इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्बडा इंटू एल। तो जब भी लैम्बडा दिया रहेगा ना, तो डायरेक्ट लैम्बडा से एल को मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 मीटर है, तो 2 मीटर है ना, तो ये कितना? 1 मीटर ना, तो 1 इंटू 0.5 कितना? 1। तो ऊपर 1 kg, 1 kg, तो ऊपर का 1 kg कम हुआ है ना, इधर 140, इधर कितना?
कितना? सही है क्या? 10 कम होना चाहिए ना? 5 होगा, राइट। 0.5 होगा, कितना? 5 कम होगा, कितना यहाँ पे? 135। कोई भी कर सकते हो ना ऐसे? पक्का? आगे बढ़े तो चलो हम पढ़ते अभी स्प्रिंग फोर्स। क्या पढ़ते? क्या हुआ? टाइम है ना 12:15 तक है। 12:15 तक है। 1 बजे तुम्हारी क्लास है नेक्स्ट। चलने दो, चिंटू बोला ना, चलने दो। मंगू नहीं आया क्या? कौन है? अच्छा, डॉक्टर। ओके, सही है। चलो स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं अभी, ठीक है। स्प्रिंग फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग देखे हो ना? स्प्रिंग देखे हो? ठीक है, चलो ये आपका स्प्रिंग है मान के चलो, बराबर है। ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग का देखो, एक ये वाला एंड है और आपका ये वाला एक एंड है, बराबर। स्प्रिंग की क्या होती है? एक अपनी नेचुरल लेंथ होती है। क्या होती है? अपनी नेचुरल लेंथ। तो जब आपका स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होता है, मतलब वो ना खींचा हुआ होता है ना दबा हुआ होता है, ना उसको दबा के छोटा कर चुके होते हैं हम, ना उसको खींच के लंबा कर चुके होते हैं हम। अरे हाँ कि ना, वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे रहता है। अपने क्या पे रहता है? तो उसको बोलते हैं उसकी नेचुरल लेंथ, बराबर है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी नेचुरल, वो आपकी L0। वो क्या होगी आपकी? तो जब आपका स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होता है तब उसके ऊपर जो फोर्स होती है स्प्रिंग फोर्स, वो क्या होती है आपकी? 0। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है आपकी? 0। तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स हो गया क्या? नहीं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रिंग देखी हो ना, वो ऐसा रहता है। वो देखे है ना? देखे है ना? तो हाँ, तो स्प्रिंग को अगर आप खींचते हो, ऐसा लंबा करते हो, तो खींचोगे तो आप जब इसको बाहर की तरफ खींचोगे ना, तो जैसे मैं मान के लो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे कहां पे लगा रहा हूं मैं? बाहर की तरफ। तो खींच के ये क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। ये कौन सी पोजीशन में आ जाएगा आपका? ये वाली। ऐसे हो गया ना? ऐसे। अरे है कि ना? तो लंबा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये मान के चलो मैं इसको लंबा कर दिया, तो इसमें लंबा कितना हो गया? तो पहले मान के चलो इसकी लेंथ कितनी थी? ये L0 थी। तो अभी लेंथ कितनी होगी? L0 प्लस x। L0 प्लस कितनी होगी? x। लंबा हुआ कि नहीं हुआ? अब लंबा करके इसको ऐसे पकड़ के रखा मैंने, तो लंबा रहेगा। छोड़ दिया तो क्या होगा? अंदर आ जाएगा ना। कौन लेके आता है अंदर? कोई तो आ रहा होगा ना। देखो जब मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा था, जब मैं कहा बाहर की तरफ क्या लगा रहा था मैं फोर्स? F एक्सटर्नल। अरे हाँ कि ना, F एक्सटर्नल। यहां पे भी क्या लगा रहा था मैं? F एक्सटर्नल। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये अपना क्या था? इस लेंथ पे था। मैंने इसको मैं बढ़ा के लंबा किया ना, किसकी मदद से किया? एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। और ये यहाँ पे रेस्ट में चल रहा है कि रेस्ट में? सिर्फ लंबा करके छोड़ा है ना, रेस्ट में है ना। मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, बराबर है। लेकिन इसको जब मैं हटा देता हूं, इसको भी मैं मतलब ऐसे लंबा करके पकड़ के रखा था और ऐसे मैंने छोड़ दिया, तो फट से वो क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अंदर कौन लेके आया? मतलब ये एंड भी अंदर की तरफ जा रहा है और ये एंड भी, मतलब कोई ना कोई वहां पे फोर्स था जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे लेके आ रहा था। उसी को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके स्प्रिंग फोर्स थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या थे आपके? तो ये भी स्प्रिंग फोर्स था और ये भी क्या था? ये भी क्या था आपका? स्प्रिंग फोर्स था। जब आपने इसको खींच के रखा था तो ये F एक्सटर्नल किसके बराबर था? स्प्रिंग फोर्स के बराबर था। और ये भी F एक्सटर्नल किसके बराबर था? जैसे स्प्रिंग फोर्स, जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो ये बचे कौन? यहाँ पे सिर्फ बचे कौन? सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ना। तो इन्होंने इसको क्या किया? अंदर लेके आया। अरे समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्सेस। इसको क्या बोलते हैं? जो उसकी लेंथ को क्या कर रहे हैं? रिस्टोर कर रहे हैं। लेंथ को क्या कर रहे हैं? जो बढ़ गई थी ना, उसको क्या कर रहे हैं? वो रिस्टोर कर रहे हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्सेस बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब इसको लंबा करोगे तो स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगेंगे? आपके अंदर की तरफ। स्प्रिंग फोर्सेस कहां पे लगेंगे? अंदर की तरफ। और जब इसको क्या करोगे? छोटा करोगे। जब इसको क्या करोगे? तो मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, सपोज अंदर की तरफ। कहां पे लगाया मैंने फोर्स? अंदर की तरफ। तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा? छोटा कि मोटा? छोटा ना। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो मैंने फोर्स कहां पे लगाया? अंदर की तरफ। तो एक्सटर्नल फोर्स कहां पे होगा आपका? अंदर। तो ये F एक्सटर्नल और ये भी क्या होगा आपका? अंदर। अरे हाँ कि ना?
और इसका लेंथ मान के चलो L0 माइनस क्या हो गया, x हो गया। L0 माइनस क्या हो गया, x, मतलब x से उसकी लेंथ क्या हो गई, घट गई, और यहाँ पे x से लेंथ उसकी छोड़ने। अब जैसे इसको मैं इस फोर्सेस को रिमूव करूंगा तो ये कहां पे चला जाएगा, बाहर जाएगा। कौन लेके जा रहा है बाहर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब कोई तो फोर्स है, इंटरनल फोर्स, जो उसको क्या कर रहा है, बाहर की तरफ लेके जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। तो ये कहां पे लगेगा आपका, बाहर की तरफ, FSP, और ये भी क्या होगा आपका FST। सबको समझा। तो जब आप स्प्रिंग को छोटा करोगे तो आपके स्प्रिंग फोर्सेस बाहर की तरफ लगेंगे, अलोंग स्प्रिंग, अलोंग स्प्रिंग। तो आपके मतलब साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगी, तो आपको अगर डायरेक्शन दिखानी है स्प्रिंग फोर्सेस तो आप क्या बोलेंगे, अगर स्प्रिंग को छोटा किए तो आउटवर्ड अलोंग स्प्रिंग, और स्प्रिंग को बड़ा किए तो अलोंग स्प्रिंग इनवर्ड। दिख रहा है आपको, लंबा किया तो अलोंग स्प्रिंग इनवर्ड, छोटा किया तो अलोंग स्प्रिंग आउटवर्ड, आ रही है ना। और ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया है, मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं, उनके शब्द आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो स्प्रिंग फोर्स होता है, आपका जो स्प्रिंग फोर्स होता है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, x। व्हाट इज x? x इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। x इज द एक्सटेंशन, और तो यहां पे क्या होगा, एक्सटेंशन हुआ होगा ना, लंबा क्या होगा तो एक्सटेंशन, और यहां पे क्या होगा आपका कंप्रेशन। तो एक्सटेंशन कितना है, x है, और कंप्रेशन कितना है, x है। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो k इंटू क्या हो जाएगा आपका, और इसी k को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। सबको समझ में आएगा क्या है, अरे सबको समझा कि नहीं समझा, बराबर है। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट होता है किसके लिए, अगर आपकी स्प्रिंग क्या हो, मासलेस हो। स्प्रिंग क्या हो आपकी, मासलेस। तो अब हम जो स्प्रिंग पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे हम, आइडियल स्प्रिंग। कौन सी पढ़ेंगे हम, आइडियल स्प्रिंग। तो आइडियल स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो k होगा वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, और ये क्या होगी आपकी, मासलेस। क्या होगी आपकी, मासलेस। तो मासलेस लेना आपको, कैसे लेना है इसको, मासलेस। या तो चीजें क्लियर है, पक्का। तो ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स। ये क्या हो गया आपका, स्प्रिंग फोर्स, बराबर। अभी एक नई फोर्स पढ़ ली ना हमने, स्प्रिंग फोर्स। अभी इसी स्प्रिंग फोर्स को हम क्या करेंगे, अभी जो जितना हमने पढ़े उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बाकी सब कैलकुलेशन पहले जैसे, बाकी सब कैलकुलेशन कैसे होगा आपके पहले। सबसे पहला देखो क्वेश्चन, अगर मैं आपको ऐसा दे देता हूं, ऐसा है, ये आपका स्प्रिंग है, बराबर है। ये अपनी क्या था पहले, नेचुरल लेंथ पे था। मैंने क्या किया, इसके ऊपर इस तरफ क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बराबर है। इसका दिया हुआ है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा, तो देखो अगर मैं k अगर निकालता हूं तो k मतलब क्या होगा आपका, FSP बटे x। और व्हाट इज x, x इज चेंज इन लेंथ। व्हाट इज x, चेंज इन लेंथ ना। उसकी नेचुरल लेंथ से कितनी लेंथ बड़ी है और उसकी नेचुरल लेंथ से कितनी लेंथ घटी है, ये मेरे को कौन बताता है, x, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन और कंप्रेशन। एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अरे चमका कि नहीं चमका, तो ये होगा इसका ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर। तो मान के चलो इसका जो k है वो कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर है। और मैंने इसको एक्सटेंड किया, मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया और इसको लंबा कर दिया। तो लंबा हो गया, यहाँ पे चला गया, मान के चलो कहाँ पे चला गया आपका, यहाँ पे। तो मैंने ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, अगर इसमें एक्सटेंशन कितना आया, तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो ये थी, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। अभी कौन सी है, ये है ना। अरे लेंथ बढ़ गई ना, तो इसको मैंने एक्सटेंड किया कितने से, 0.4 मीटर से। कितने से, क्या है ना, 0.4 मीटर से। बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे खींच के मैंने यहाँ पे रोक दिया ना, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, बैलेंस है। देखो ये आपका कांटेक्ट पॉइंट है, ये आपका कांटेक्ट पॉइंट है जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अरे हाँ कि ना, ये कांटेक्ट पॉइंट है ना। मेरे को तो पूरी स्प्रिंग का मास कितना है, पूरे स्प्रिंग का मास कितना है, 0 ना। ये पॉइंट, ये आपका पूरे पॉइंट का मास कितना है, पूरे स्प्रिंग का मास कितना है, 0। तो इस पॉइंट का भी मास कितना होगा, 0। अभी मेरे को बताओ, ये यहाँ पे पहले यहाँ पे था, यहाँ पे से मैं किसको लेके कहाँ पे लेके आया, यहाँ पे रेस्ट में था, यहाँ पे भी रेस्ट में, यहाँ से यहाँ पे रेस्ट में होगा क्या, नहीं ना। स्प्रिंग फोर्स तो 0 है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंट में मूव करेगा ना। तो मूव करते करते कहाँ पे है, यहाँ पे ना। तो यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर फोर्स बैलेंस है ना। तो अगर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल, तो अंदर की तरफ कौन सा होगा, FSP ना। इसका ये मतलब है आपका FSP कितना होना चाहिए, F एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। पर FSP क्या होता है आपका, K इंटू एक्स।
अरे आगे ना, बोलो एफएसपी के कितना है 100 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स कितना है, एक्स कितना है 0.4 मीटर। अरे आगे ना मीटर मीटर कट गया, 0.5 इंटू 100 कितना 40, तो 40 न्यूटन इज क्या जाएगा आपका एफ एक्सटेंड। चमका क्या? अरे आगे ना, चलो एक क्वेश्चन और, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। 50 न्यूटन क्या है पर मीटर है। और ये मान के चलिए ये जो मास है ये कितना है आपका 3 kg है, ये कितना आपका 3 kg है। आपको पूछा फाइंड एक्सटेंशन होगा कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन होगा कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग को खींचोगे तो एक्सटेंशन होगा, दबाओगे तो खींच रहा है दबा रहा है, ये ब्लॉक खींच रहा है दबा रहा है, तो फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो क्या होगा? ब्लॉक रेस्ट में मोशन में, ब्लॉक रेस्ट में मोशन में, रेस्ट में है कि मोशन में? ब्लॉक रेस्ट में है कि मोशन में? इसको इस ब्लॉक इस स्प्रिंग को मैंने 3 kg का ब्लॉक लगाया और उसको मैंने रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बहुत लंबे समय के बाद आपको पूछा कि एक्सटेंशन क्या होगा। अभी बोलो रेस्ट में कि मोशन में? अभी क्लियर है, चलो करो। तो वो तो मैं नहीं बताया ना, मेरे को बता रहा है क्या? जुबा के श्री, हाँ बोलो। कितना 30 बाय, बताओ उसने सही बताया। ऑब्वियसली इसकी नेचुरल लेंथ बताओ कहां पे होगी, नेचुरल लेंथ कहां पे होगी? ये ओरिजिनल लेंथ है कि बड़ी हुई लेंथ है? तो कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिनल लेंथ इस तरफ थी ना। अरे हाँ कि ना, ये नहीं होगी इसकी नेचुरल लेंथ, मतलब ये इसकी वॉल्यूम में न्यू पोजीशन, ये वाली इसकी क्या है न्यू पोजीशन है ना, तो नेचुरल ऐसे न्यू पोजीशन पे आया तो इतना तो बढ़ चुका होगा ना। तो मान के चलो कितना है x नॉट है, कितना है आपका x नॉट है। फोर्सेस बैलेंस हो गए, ये रेस्ट में तो फोर्सेस बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए? रस्सी लंबा हुआ है कि छोटा हुआ है? रस्सी में स्प्रिंग लंबा है कि छोटा है? बढ़ गया ना, लेंथ बढ़ गया ना। तो एक तो यहाँ पे फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, एक कहां पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि ये इधर से भी छोटा होना चाहिए और इधर से भी, तो इधर से भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा अंदर की तरफ एफ एस पी, और इधर से भी लगेगा आपका अंदर की तरफ कितना एफ एस पी। ये 3 kg है, तो इस 3 kg को क्या कर दो, रिमूव कर दो ना। तो 3 kg को अगर रिमूव कर देते हो तो बोलो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक लग रहा है ऊपर कितना एफ एस पी, और एक कहां पे लग रहा है कितना 30 न्यूटन। फोर्सेस बैलेंस है, मतलब क्या हो जाएगा आपका एफ एस पी इक्वल टू कितना 30 न्यूटन पर एफ एस पी क्या होता है आपका k इंटू एक्स नॉट, क्योंकि नेचुरल में से कितना लंबा हो चुका है एक्स नॉट, तो k इंटू एक्सटेंशन इक्वल टू क्या हुआ आपका 30 न्यूटन। बोलो k की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर इंटू कितना एक्स नॉट इक्वल टू कितना 30 न्यूटन। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोलो फटाक से, एक्स नॉट इक्वल टू न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, मीटर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना हुआ 30 बाय 50 मीटर, तो कितना मतलब 0.6 मीटर। 0.6 मीटर से वो क्या हो चुका होगा एक्सटेंड हो चुका होगा। ज्यादा क्लियर है? पक्का पक्का, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर्टीज में लिखो कि अगर आपका स्प्रिंग अगर क्या होगा, स्प्रिंग अगर का अभी ये फ्री एंड है ना, ये कौन से एंड है आपके फ्री एंड है, देखो ये भी फ्री एंड है और ये भी क्या है, तो फ्री एंड अगर आप स्प्रिंग को लंबा करते हो, अगर स्प्रिंग को क्या करते हो लंबा करते हो, तो फ्री एंड पे हमेशा स्प्रिंग फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन लगेगा कि इनवर्ड? तो स्प्रिंग अगर लंबी होगी तो इनवर्ड, स्प्रिंग अगर छोटी हुई होगी तो आउटवर्ड। कांटेक्ट पॉइंट पे तो वही है ना, ये लंबी हुई कि छोटी हुई है, तो एक स्प्रिंग का ये वाला एक एंड है और आपका ये वाला एक एंड है, बराबर है। तो स्प्रिंग लंबी हुई कि छोटी हुई है? लंबी है ना, तो यहाँ पे भी इनवर्ड है यहाँ पे भी इनवर्ड। सबको समझा? अरे आगे ना, तो बाकी का पार्ट हम